जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 11th और 12th के सॉरी 10th और 11th के बीच का जो गैप है, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? और उस गैप को ब्रिज करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पहले से पता होने चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है आपको, तो ये होगा कि आपके लिए 11th बहुत टफ लगेगा, ठीक है? 10th आसान लगेगा और 11th बहुत टफ लगेगा। तो इसके बीच को कोऑर्डिनेट करना मुश्किल है, तकलीफ हो जाती है स्टूडेंट्स को। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें डिमोटिवेटेड रहते हैं, ये बहुत टफ है, जबकि टफ नहीं है। बस वो ब्रिज को समझना है और उस ब्रिज को अगर अगर आप अच्छे से कर लेते हैं, तो आपके लिए 11th क्लास बहुत स्मूथली जाएगा, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हुए सीखेंगे। तो मैं कुछ सेट ऑफ टॉपिक्स लिखा हूं यहाँ पे। देखिए, फिजिक्स के कुछ हैं, कुछ मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं। ये 9th 10th के हैं टॉपिक, और कुछ एकदम 11th में आप 11th के लिए है, 11th में आप पढ़ोगे उसको। लेकिन ये जब आप 11th में जा रहे हैं, आपको एक आइडिया होना चाहिए इन टॉपिक का। इसमें कुछ टॉपिक्स में आप मास्टर होंगे और कुछ टॉपिक एकदम पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है? तो मैं इन सारे टॉपिक का एक पहले समराइज बता देता हूं, समरी, और उसके बाद जो है मैं एक एक करके सबको एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग वीडियोस में। जैसे आपको फिजिक्स में देखिए, फिजिक्स में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन एंड बेसिक न्यूमेरिकल, जो क्लास 9th में आप अच्छे से पढ़े हो, ठीक है? वो आपको पता होना चाहिए 11th जाने से पहले, क्योंकि पूरा 11th 12th में भर भर के इसका यूज है। 11th का एक चैप्टर तो पूरा इसी पे डेडिकेटेड है, ओके? और लगभग हर चैप्टर में इसका यूज है। सेकेंड, ग्राफ एसोसिएटेड विथ मोशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है? तो आप ये भी अगर मोशन चैप्टर को अच्छे से किए होंगे, तो ग्राफ वाला एक चीज रहता है उसमें, ठीक है? एरिया अंडर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पेशली वेलोसिटी टाइम ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आप एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब समझ सकते हो। तो ग्राफ का भी एक आइडिया होना चाहिए। ग्राफ के आइडिया के साथ अब आपको स्लोप और एरिया का भी, एरिया, ये दोनों टर्म आप ग्राफ में सुने होंगे, ठीक है? जब आप 11th का फिजिक्स पर, सॉरी 9th का फिजिक्स पढ़ रहे थे, मोशन चैप्टर उसमें है, ठीक है? फिर उसके बाद अगले चैप्टर में सिंपल एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे, मतलब 12th 11th में एक पूरा चैप्टर ही है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसका सारा बेस यही फॉर्मूला पे है। इसको लगाने का एक बेसिक आइडिया होना ही चाहिए, तभी आपको एक 11th जब पढ़ोगे तो आप एक सॉलिड फाउंडेशन फील करोगे और पढ़ाई में बहुत मजा आएगा। फिर नेक्स्ट, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम भी क्लास 9th में पढ़ना है, ठीक है? तो वो वर्क कैसे निकालते हैं, उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम कैसे लगाते हैं, उसका एक आइडिया होना चाहिए। और लास्ट, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका कंजर्वेशन, आप ये बॉल एग्जांपल पढ़ेंगे, बॉल ऊपर जाता है तो कैसे एक दूसरे में एक्सचेंज होता है, वो एक अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। मैं एक एक करके सबका एक सेपरेट वीडियो, सबके लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो बना के आप लोग को देने जा रहा हूं, ठीक है? उसको गौर से देखिएगा और एक एक पे घर पे वर्क कीजिए। 11th शुरू होने से पहले ये सब का आइडिया होना ही चाहिए। मैथ्स में भी ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन क्लास 10th में पढ़ना है, उसको ड्रॉ करने आना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन सर्कल्स पे बेस्ड प्रॉपर्टीज, सब पे मैं कुछ कुछ चीज वीडियो बना के भेज दे रहा हूं आपको, ठीक है? उसको अच्छे से करिए। फिर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एकदम पूरा एक एक चैप्टर में यूज है फिजिक्स के न्यूमेरिकल बनाने में, इवन केमिस्ट्री में काम आएगा आपको। एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, कोन, स्फेयर, क्यूब, ठीक है? ये सब तो एकदम रटा रटा होना चाहिए। उसका एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं, कुछ पार्ट को हटा दे रहे हैं तो क्या वॉल्यूम होगा, ये सब चीज एकदम आना चाहिए। क्योंकि 11th में है बहुत सारे न्यूमेरिकल में, आप उसमें बच्चे स्टक कर जाते हैं, वहीं पे पहला स्टेप में ये स्टक कर जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, उनका प्रैक्टिस सफिशिएंट प्रैक्टिस नहीं रहता है या कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं, तो फिर आगे का न्यूमेरिकल नहीं बनता। ये एकदम फाउंडेशन है, होना ही चाहिए, ठीक है? आइडिया ऑफ कंग्रुएंट एंड सिमिलर ट्रायंगल्स, एकदम हर चैप्टर में जरूरत पड़ता है जहां जहां न्यूमेरिकल्स हैं। फिर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, ट्रिगोमेट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ट्रिगोमेट्री जिसका वीक है, मान लीजिए 9th 10th में आपने अच्छे से नहीं किया है, तो उसको एकदम अच्छे से करिए, ठीक है? हाँ, ये सारे चीज, मैं एक चीज बताना भूल गया, ये सारे चीज
उन सारे स्टूडेंट्स के लिए हैं जो साइंस ले रहे हैं, साइंस ले रहे हैं तो फिजिक्स पढ़ना है, और फिजिक्स पढ़ के फिजिक्स ले रहे हैं, फिजिक्स पढ़ना है, चाहे आप इंजीनियरिंग का टारगेट कर रहे हैं, चाहे नीट का टारगेट कर रहे हैं, ये होना ही चाहिए। और ना सिर्फ इंजीनियरिंग नीट, आप सीयूईटी के लिए देख रहे हैं, हायर स्टडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस रिलेटेड जा रहे हैं, तो आपको ये आने चाहिए। 11th में जाने, 11th में अगर साइंस ले रहे हैं तो ये आने ही चाहिए, भले आप पीसीबी ले या पीसीएम ले, ठीक है, एकदम आने चाहिए ये चीज। इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये तो मैथ्स का चीज है, मैं 11th में मैथ्स नहीं ले रहा हूं, तो फिर आपका न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी एकदम वीक हो जाएगा, अगर फाउंडेशन सॉलिड नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंट कभी नहीं फील करोगे। ओके, नेक्स्ट, डायगोनल्स एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आइडिया होना ही, किए ही होंगे इसको थोड़ा सा अच्छे से, ये सब चीज जो 10 तक कर लिए हैं है ऑलरेडी, उसका एक सॉलिड आइडिया होना चाहिए, सॉलिड वर्क होना चाहिए उस पर। उसका बेसिक आइडिया ऑफ वेक्टर एडिशन, ये देखिए, ये दो चीज जो है ये 11th में आप देखेंगे, लेकिन वेक्टर टर्म आप सुने हुए हैं क्लास 9 में, जिसमें डायरेक्शन होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, तो उसको ऐड कैसे करते हैं, इवन सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, अगर उसका भी आइडिया ले लिए हैं, ठीक है, जो कि अभी हम देंगे बेसिक आइडिया, ठीक है। तो उसके बाद बेसिक आइडिया ऑफ हाउ टू डिफरेंशिएट एंड इंटीग्रेट इन कैलकुलस, वेक्टर एंड कैलकुलस, दो ऐसे टूल्स हैं जो पूरे फिजिक्स में एक एक चैप्टर में काम आएगा, 11th में, 12th में, और ये दो पार्ट जिसका वीक है उसके लिए न्यूमेरिकल हमेशा सर का दर्द है, ठीक है, वो कभी एंजॉय नहीं करता न्यूमेरिकल सॉल्व करना, ठीक है। तो इस दोनों पे आप 10 अभी से ही आप कमांड करना शुरू कीजिए, मैं कुछ वीडियो बना के भेज रहा हूं, उसको देखिए, फिर 11th में आप सेपरेटली इसको पढ़ेंगे, ठीक है, और जब पढ़ेंगे तब आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, यस, कि ये बहुत अच्छा चीज है, ठीक है। तो इस पे मैं एक एक करके सब पे वीडियो आपको सेपरेटली बना के भेज रहा हूं।